India has been taken over by an extremist, a racially extremist, exclusive ideology, which is called Hindutva. The ideology stems from RSS. Its inspiration was the Nazi Party in Germany. That didn't stop the Rangers from firing at the teenager at close range. Sarfaraz died shortly after a fierce bleeding. दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के अस्थायी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के 2 बार के मेजॉरिटेरियन लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट को नाजीवादी बता दिया। दोस्तों, ये जाहिल जिसे नरेंद्र मोदी तक बोलना नहीं आता, नरेंद्र मोदी बोलता फिरता है, ये अब भारत को बताएगा कि कौन नाजीवादी है। मगर अब किसी अनपढ़ ने अगर कोई बात निकाली है तो पढ़े लिखे का काम है उसे सही पते तक पहुंचाना। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने पाकिस्तान की 10 ऐसी सच्चाइयाँ लाएंगे जिन्हें जानकर आप बेहतर समझ पाएंगे कि कौन नाजीवादियों से ज़्यादा मेल खाता है। दोस्तों, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये हैं अब्दुल सलाम, पाकिस्तान के इतिहास और शायद आने वाले फ्यूचर के भी अकेले नोबेल प्राइज़ से नवाजे जा चुके थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। दोस्तों, इन्होंने ही इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी कंसेप्ट दिया था। सलाम अपने होमलैंड से यानी पाकिस्तान से बहुत प्यार करते थे। जब तक इंडिया के नागरिक थे इज्जत थी, पाकिस्तान बना पाकिस्तानी हो गए। मगर इनका होमलैंड यानी पाकिस्तान इनसे इतनी नफरत करता था कि इन्हें 1953 में ही यानी 1953 में ही पाकिस्तान से निकाल दिया गया और वजह बनी इनका अहमदी होना। इन्हें ब्रिटिश नागरिकता लेनी पड़ी अहमदी होने की वजह से। बाद में जब वे 1969 में यानी 1979 में नोबेल प्राइज़ जीत गए, तब उनके आगे पीछे घूमने लगे ये पाकिस्तानी। दोस्तों, इतना ही होता तो ठीक था, मगर उनके मरने के बाद उनके ग्रेव स्टोन से उनका रिलीजन यानी मुसलमान जो लिखा होता है ग्रेव स्टोन पर, वो भी मिटा दिया गया। अपने साइंटिस्ट की कदर नहीं कर सकते और हम नाजीवादी हो गए। वाह! दोस्तों, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये हैं आतिफ रहमान मियाँ। ये पाकिस्तान के अब तक के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और दुनिया के 25 सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट्स में इनका भी नाम है। जैसे हमारे यहाँ मनमोहन सिंह और अरुण जेटली थे। जब इमरान खान ने सत्ता संभाली तब इनको ही अपॉइंट किया गया था पाकिस्तान इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल यानी EAC को चलाने के लिए, मगर उनकी बेइज्जती करके उन्हें पद से हटा दिया गया क्योंकि वो भी एक अहमदी थे। पाकिस्तानी हिपोक्रेसी की अगली तस्वीर दोस्तों गौर से देखिए और इन्हें पहचानिए। दोस्तों, आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर नहीं जानते तो मतलब अभी आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। ये अच्छी बात है कि आप कम से कम जानना चाहते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये हैं पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। दोस्तों, इन्होंने ही मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान की नींव रखी थी। इन्होंने ही भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था जिसमें ना जाने कितने लोग मारे गए थे, मगर इन्हें भी उन नापाक लोगों ने छोड़ा नहीं। पाकिस्तानी आर्मी ने इनके खिलाफ कूप कर दिया जो फेल हो गया और कुछ महीनों बाद इन्हें असैसिनेट करवा दिया गया। दोस्तों, इनकी मौत आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आज भी यह बात अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के एक बड़े ओहदेदार ने उनकी हत्या करवाई थी, मगर सेना ने अपने ही देश के फाउंडर को मरवा दिया। वाह! हिपोक्रेसी की सीमा ये है। दोस्तों, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये हैं ग्रेट बचर ऑफ बंगाल, हुसैन शाहिद सुहरावर्दी। बंगाल में हज़ारों लाखों हिंदुओं के मारे जाने के जिम्मेदार यही हैं। इन्होंने ही जिन्ना के आदेश पर डायरेक्ट एक्शन डे नाम की हीन भावना बंगाल के मुसलमानों में भरी थी, जिनके बहकावे में आकर जाहिलों की भीड़ ने हज़ारों हिंदुओं का नरसंहार कर दिया, कत्लेआम कर दिया और हज़ारों के घरों को जलाकर बेघर करके उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया। बहन बेटियों बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया। मगर बाद में ग्रेट बचर का क्या हाल हुआ ये जान लीजिए। ग्रेट बचर को यानी हुसैन को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया, मगर 1 साल के अंदर ही उन्हें करप्शन के एक जाल में फंसाकर उलझा दिया गया और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से साइडलाइन कर दिया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने लाखों बंगाली मुसलमानों को किया था।
जिसकी वजह से बांग्लादेश ने आज़ाद होना बेहतर समझा। दोस्तों, क्या आप इन सबको जानते हैं? ये सब के सब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से किसी ने भी अभी तक अपनी पूरी सेवा अवधि, जो कि सिर्फ 5 साल होती है, भारत की ही तरह वो पूरी नहीं कर पाए। कोई एक भी नहीं कर पाया। हर बार या तो आर्मी ने मिलिट्री कूप करके इनसे सत्ता छीन ली या इन्हें भी किसी करप्शन चार्ज में उलझाकर गद्दी से उतार दिया गया। 22 प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक पाकिस्तान में और कोई भी अभी तक अपनी टेन्योरिटी पूरी नहीं कर पाया है। और ये 12-13 साल सीएम और 2 बार पीएम बन चुके आदमी को नाजीवादी बोल रहे हैं। वाह दोस्तों, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये हैं चौधरी रहमत अली। एक्चुअली इन्होंने ही पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया था। पाकिस्तान का आइडिया ही इन्होंने क्रिएट किया था। द आइडिया ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स बाय सिसीडिंग फ्रॉम इंडिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने सत्ता के लालच में आकर इनका आइडिया चुराया और उसे अपना बताकर पूरे एक जमात के लोगों को चला लिया, बेवकूफ़ बना लिया। अब आयरनी ये है कि पाकिस्तान में भी कोई इनके बारे में नहीं जानता। पाकिस्तान में कहीं इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता और इन्हें देश निकाला दे दिया गया जिन्ना को भला बुरा कहने के लिए। उन्हें अकेले मरने के लिए छोड़ दिया गया और यहाँ तक कि उनके फ्यूनरल तक पर कोई नहीं गया, कोई भी नहीं गया। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। स्वर्ग नर्क जन्नत जहन्नुम सब यहीं है। दोस्तों, शायद आप इन्हें जानते हों। ये हैं जनरल ज़िया उल हक। पाकिस्तान की आज जो बुरी हालत है उसके लिए इन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। इन्होंने ही उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हत्या करवाई थी। इन्होंने ही कश्मीर में हमला करवाया था, पूरी कंट्री में शरिया कानून लागू कर दिया और पूरे पाकिस्तान को वहाबी कट्टरपंथ की आग में झोंक दिया। लोगों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। औरतों पर इतने जुल्म ढाए गए जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इनके ही राज में अहमदियों का खुलेआम नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ। दोस्तों, अहमदियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अहमदी लोग होते हैं। इन्होंने खुद को मुसलमान माना है, मुसलमान पहचाना है। शायद यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन्हें इसी बात को लेकर जानवरों जैसा ट्रीट किया जाता है अमन पसंद अल्लाह के अपने देश पाकिस्तान में। ये अजान नहीं दे सकते, इस्लामिक नाम नहीं रख सकते, इस्लामिक किताबें नहीं पढ़ सकते, अपनी मान्यता वाली जगह को मस्जिद नहीं बुला सकते, यहाँ तक कि सलाम अलैकुम भी नहीं कर सकते। अगर इनमें से किसी ने भी ऐसा किया तो उसे 3 साल की जेल और जुर्माना अलग देना पड़ता है। इन्हें हज करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए ये कहा कि इन्हें मुसलमान नाम रखने का कोई अधिकार नहीं है। और सिर्फ अहमदी ही नहीं, ये हैं शिया। पाकिस्तान में इन्हें सिर्फ एक बस्ती में रहने पर मजबूर किया जाता है, जिससे इनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी हो गई है। और सिर्फ यही नहीं, ये हैं इस्माइलीज़। इनका भी अपना इतिहास है, रौंदे जाने का, लूटे जाने का, बर्बाद किए जाने का। दोस्तों, क्या सिर्फ ऊंची जाति में जन्म लेना, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपको किसी दूसरी जनजाति पर अत्याचार करने का अधिकार दे देता है? या कोई किताब आपको ऐसा करना देती है? या कोई धर्म? अगर धर्म अधिकार देता है तो यकीन मानिए वो धर्म नहीं हो सकता। और आप इसे क्या मानते हैं? काफिरों पर जिहाद होता है, अपने ही लोगों पर क्या होता है, कोई बताए? पाकिस्तान में मुसलमानों को भी अमन चैन शांति से रहने नहीं देता, क्योंकि कुछ लोग उनसे कुछ अलग मान्यता रखते हैं। सुन्नी जनजाति जब से पाकिस्तान है तब से इन पर जुल्म ढाती आई है। शिया, अहमदी, इस्माइलीस, बाल्टिस्तान के बल्तीस, गिलगिट के लोग, शीनास और बुरुशोस, कितनी ही जनजातियाँ आज ख़त्म होने की कगार पर हैं पाकिस्तान में। आप काफिरों को मुसलमान बना देते हैं, फिर उनकी इज्जत करने लगते हैं। अरे पहले इनकी तो सुध ले लो जो आपके खुद के ही धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तब तो काफिरों को इस्लाम समझाओगे। खैर चलिए छोड़िए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये है पाकिस्तान का 4था संविधान। अब ये कब तक रहेगा पता नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक बार बनाया गया था इनके यहाँ भी संविधान 1956 में। 6 साल में ही नया रूहानी कानून जान गए और 1962 में फिर एक पूरा नया संविधान लागू कर दिया। फिर कुछ टाइम उसे चलाया और 1973 में फिर नया संविधान बना दिया और उसे भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। दोस्तों, कुछ लोगों के झुंड ने एक लकीर खींच ली और रहने लगे तो देश थोड़ा ही बन गया। और अगर बन भी गया तो ये कैसा देश है जहां लोग एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं बना पा रहे हैं। और इतना ही होता तो ठीक था, मगर दोस्तों ये तस्वीर देखिए। ये स्टेज पर हैं पाकिस्तान के आर्मी के मेजर जनरल आसिफ गफूर और ये जनता को भाषण दे रहे हैं कि इकोनॉमी को कैसे बूस्टअप किया जाए। वेट,
व्हाट? एक आर्मी जनरल क्या बताएगा इकोनॉमी के बारे में? क्या आतंकवाद पर ही पूरा देश चल रहा है? हथियार बेचकर पूरा देश चल रहा है? जो आर्मी जनरल इकोनॉमी का ज्ञान देगा और मीडिया वाले बैठकर सुनेंगे। वैसे इमरान खान के पास भी बहुत उच्च दर्जे के आइडियाज़ हैं इकोनॉमी बूस्टअप करने के लिए। और चीज़ देखी कि ख्वातीन जो कि देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए हैं। वाह भाई वाह, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है दोस्तों। अब आपको लगता होगा कि आर्मी का काम सिर्फ देश को सुरक्षा देना है, जो कि वाकई बहुत बड़ा काम है, भारतीय आर्मी यही करती है। मगर जान लीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी डिटर्जेंट पाउडर बनाने से लेकर जूते मैन्युफैक्चर करने तक सब काम करती है। दोस्तों अब आप इन्हें पहचानें, ये हाल के ही हैं। इनका नाम है आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा। अब आप देखिए कि आर्मी चीफ बाजवा पाकिस्तानी पीएम को उनकी हर फॉरेन ट्रिप में अकम्पनी करने जाते हैं। क्या भारत का आर्मी चीफ कभी देश छोड़कर बाहर जाने की सोच भी सकता है? सुरक्षा का इतना दायित्व रहता है उस पर। मगर आप देखिए कैसे बाजवा जी पहले, इमरान खान बाद में लोगों से मिलते हैं। दोस्तों ये सब देखकर आपको ज़रूर डाउट हो रहा होगा कि बाजवा अकम्पनी करने जाते हैं इमरान को या इमरान उन्हें अकम्पनी करने जाते हैं। दोस्तों ये है बलूचिस्तान और ये हैं बलूच लोग। सालों से ये अपनी आज़ादी की लड़ाई इसी तरह लड़ रहे हैं। इनकी हिस्ट्री जानने के लिए आप कभी भी तारिक फ़तेह को सुन सकते हैं। मैं सुना नहीं पाऊँगा, आवाज़ लड़खड़ाने लग जाएगी और उतने दर्द भरे अल्फाज नहीं हैं मेरे पास इनकी दास्तां बयां करने के लिए। बस इतना जान लीजिए कि किसी भी बलूच महिला को कभी भी सेना द्वारा उठा लिया जाता है, उसकी लाश तक को नहीं छोड़ा जाता। नाम है पाकिस्तान। छी, जाहिलिस्तान नाम होना चाहिए इस देश का, इस जगह का। दोस्तों ये है ISI, दाढ़ी मूछों वाला बकरा ही टांग रखा है यहाँ भी इन्होंने। कभी तो खाने पीने से बाहर निकलो यार। दोस्तों यही वो एजेंसी है जिस पर अभी तक 3000 लोगों को पता नहीं कहाँ गायब कर देने का आरोप है। जो भी आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट की सच्चाई जान जाता है ये उसे गायब करवा देते हैं। दोस्तों दुनिया के सारे गंदे काम ये एजेंसी करती है। KGB और असली नाजी एजेंसियां भी इसके आगे कुछ नहीं, इनके अत्याचारों के आगे कुछ नहीं। दोस्तों अब आप खुद सोचिए कि कौन नाजीवादी है, नरेंद्र मोदी या आप खुद? दोस्तों जिस दिन मैंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी उस दिन मेरे जहन में ये सवाल आया कि यार पाकिस्तान, पाक शब्द का मतलब आखिर होता क्या है? क्या ये लोग जानते हैं इस शब्द का मतलब? और ये लोग इस शब्द को और कितना बदनाम करने वाले हैं? दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बात कहकर गए थे। उन्होंने कहा था दैट इट इज़ द बिगेस्ट फ्रॉड ऑन पीपल टू सजेस्ट दैट रिलीजियस एफिनिटी कैन यूनाइट पीपल एंड एरियाज दैट आर जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, linguistically and culturally different. Islam was not able to unite all the Muslim countries on the basis of Islam alone. ये बात उन्होंने कही थी, जो बहुत बड़ी बात है। इस्लाम धर्म अकेले ही सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को आज तक यूनाइट नहीं कर पाया, तो लोगों को कैसे यूनाइट कर पाएगा? अब मुझे नहीं लगता इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत है। अगर आप पाकिस्तान पर और जानना चाहते हैं तो एक बार तस्लीमा नसरीन की किताब लज्जा या तारिक फ़तेह की कोई भी किताब या सलमान रुश्दी की कोई भी किताब पढ़ लीजिएगा। आपको इस पाकिस्तान नामक फ्रॉड के बारे में सब पता चल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादातर लोगों तक पहुँच पाए।